करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। डी टाइप कॉलोनी फैसलाबाद की हवालात से 3 डाकू फरार। उमैर, एहसान, आकिब और नवीद हवालात में बंद थे। ज्यादती केस के मुलजिम की तबीयत खराब होने पर नायब मुहर्रर नदीम ने गेट खोला। उमैर नायब मुहर्रर की आंखों में मिर्चें डालकर भाग गया। संतरी इमरान ने डाकू नवीद को काबू कर लिया। 3 मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने नायब मुहर्रर नदीम को हिरासत में ले लिया। सीपीओ उस्मान अकरम गोंदल ने सीटी 41 की खबर पर नोटिस देते हुए एसएचओ मजहर इरफान, मुहर्रर शकील अहमद और नायब मुहर्रर नदीम को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मफरूर डाकुओं की तलाश जारी है। महंगी बिजली की वजह से पावरलूम मालिकान को मुश्किलात। सर्दियों के लिए माल की तैयारी शुरू। पैदावारी लागत में होशरुबा इजाफे का खदशा हो गया। सस्ती बिजली ना मिली तो कपड़ा मार्केट में महंगाई का नया तूफान आएगा। पावरलूम मालिकान फट पड़े। बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से पावरलूम मालिकान की मुश्किलात बढ़ गईं। सर्दी के माल की तैयारी शुरू, मगर मालिकान पैदावारी लागत की वजह से परेशान हैं। चेयरमैन काउंसिल ऑफ पावरलूम ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे कहते हैं कि मालिकान सरमाया कारोबार में लगाने से हिचकिचा रहे हैं। महंगा माल तैयार होने के बाद फरोख्त ना हुआ तो दिवालिया होने का खदशा है। इस वक्त जो है सीजन चेंज हो रहा है, सर्दियों के माल जो है वो तैयार हो रहे हैं। इसके अंदर स्टेपल का, आयरिश का और विंट्रॉन वगैरह के कपड़ा बनता है। तो एक फैक्ट्री ओनर्स को एक उम्मीद है कि शायद हमारा जो कारोबार है वो चल सके, लेकिन महंगी तरीन बिजली जो 62 रुपये पर यूनिट इस दफ़ा बिल आए हैं और आगे नवीद है कि मज़ीद महंगी हो जाएगी, उससे कोई भी जो इन्वेस्टर है वो नया रिस्क नहीं लेना चाहता। और कि उससे कपड़ा इतना महंगा हो जाएगा मार्केट के अंदर जाके जब वो फिनिश होगा, क्योंकि जो है प्रोसेसिंग मिलों ने भी अपना रेट बढ़ाए, तो इतने महंगे कपड़े को शायद खरीदने वाले ज़्यादा गाहक ना हो। सनतकारों ने हुकूमत से इंडस्ट्री का पहिया चलाने के लिए रिलीफ और पॉलिसी में तसलसल का मुतालबा किया है। कैमरामैन रामिश अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41। फैसलाबाद डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। फेस्को ने एक रोज में 87 बिजली चोर धर लिए। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने। इंदराज मुकदमा के लिए मुतल्लिका थानों में दरख्वास्तें जमा करा दी गई। टोबा में बिजली चोरों की निशानदही के लिए खसूसी हेल्पलाइन कायम कर दी गई। बिजली चोरों के खिलाफ ब्रांड ऑपरेशन जारी। फेस्को ने एक रोज में 87 बिजली चोर धर लिए। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने। मुलजिमान मीटर में सुराख करके डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। इस हवाले से फेस्को हुक्काम का कहना था, बिजली चोरों से कोई रियायत नहीं होगी, कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। टोबा टेक सिंह में भी बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। चोरी के खिलाफ जारी मुहिम में अवाम को भी शामिल करने का फैसला कर लिया। जिला इंतजामिया ने बिजली चोरों की निशानदही के लिए डिप्टी कमिश्नर कंट्रोल रूम में कायम खसूसी हेल्पलाइन नंबर 1718 मुतारिफ करा दिया। एक्सीएन वापडा की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया और वापडा की मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान 24 बिजली चोरों के खिलाफ मुतल्लिका थानों में FIR के इंदराज कराया जा रहा है। मुलजिमान को 17,48,500 रुपए के भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने बताया, बिजली चोरी का बोझ आम सारिफ को उठाना पड़ता है। शहरी बिजली चोरी के खिलाफ कौमी मुहिम में जिला इंतजामिया का साथ दें। फैसलाबाद में कस्टम्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाइयाँ। 75 करोड़ 20 लाख रुपए का सामान कब्जा में ले लिया। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 1 अरब रुपए से ज्यादा का सामान जब्त किया गया। फैसलाबाद में कस्टम्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 75 करोड़ 20 लाख रुपए का सामान कब्जे में ले लिया। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन मुल्तान डिवीजन आसिफ अब्बास खान की फैसलाबाद के दौरे के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, दीगर इदारों की तरह कस्टम इंटेलिजेंस भी कार्रवाइयों में तेजी ला चुका है। 2 हफ्तों के दौरान 500 किलोग्राम से ज्यादा स्मगल शुदा छालिया, 2,86,000 लीटर डीजल, 18,586 सिगरेट के बंडल समेत कपड़ा, कॉस्मेटिक्स, मोबाइल फोन्स, ड्रोन कैमरे, खुश्क दूध कब्जे में लिया गया। पिछले माली साल में 21 अरब रुपए के सीजर्स किए और जिसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो मुल्तान डायरेक्टरेट की थी। हमने 6 बिलियन से ज़्यादा के केसेस जो है वो इफेक्ट किए और करोड़ों रुपए का खतीर रेवेन्यू भी मुल्क को हासिल हुआ। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस आसिफ अब्बास का मजीद कहना था कि 2 माह में 1 अरब 40 करोड़ रुपए का स्मगल शुदा सामान कब्जे में लिया गया। ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर की लिस्टें तैयार की गई हैं। जल्द कार्रवाइयां शुरू होंगी। डॉलर की स्मगलिंग को रोकने के लिए FIA जबकि दीगर स्मगल शुदा सामान के खिलाफ कार्रवाइयों में इंटेलिजेंस टीमें शब और रोज मेहनत कर रही हैं। हम पहले भी स्मगलिंग के खिलाफ काम करते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा फ़र्क यह है कि तमाम इदारे इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, इसमें कहीं पे कोई अब इबहाम नहीं है। तमाम इदारे यकसू हो चुके हैं, मुतहद हैं
और एक सेंट्रल डायरेक्शन के तहत काम कर रहे हैं। स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुकी है। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए इसका खात्मा नागुज़ीर है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। पोल्ट्री का कारोबार तनाजुली का शिकार। पोल्ट्री सेक्टर से जुड़े कारोबारी हजरात के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। कहते हैं मुर्गी की फी किलो पैदावारी लागत 340 रुपए, मार्केट में 305 रुपए किलो में बेचने से नुकसान हो रहा है। डॉलर की बुलंद प्रवास थम गई, कीमत में बड़ी कमी। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड। फॉरेक्स ट्रेडर्स के पास डॉलर खरीदने की बजाय बेचने वालों का रश बढ़ गया। 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 17 रुपए कम हुआ। आज कारोबार के आगाज में 2 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि क्योंकि बेसिकली स्टेट बैंक और अब खुसूसन हमारी आर्मी चीफ की तरफ से जो इकदाम किए गए हैं उससे काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है डॉलर। और मज़ीद फॉरकास्टिंग ये है कि ये अभी और नीचे जाएगा। तो बेसिकली डॉलर जो स्मगलिंग हो रही थी वो हमारी काफ़ी रुक गई है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में अब रिजर्व इंशाल्लाह बढ़ने शुरू हो जाएंगे। फॉरेक्स ट्रेडर कहते हैं ओपन मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में फ़र्क खत्म करने के लिए हुकूमती इक़दाम काबिल इस्ताइश हैं। कैमरा टीम के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से मगरिब के वक्त दुकानें और मार्केटें बंद करने का फैसला। सिटी क्लॉथ बोर्ड ने हुकूमती फैसले की हिमायत कर दी। कहा दिन 11-12 बजे दुकानें खोलने का कल्चर खत्म होना चाहिए। जल्दी दुकानें खुलेंगी और बंद होंगी तो कस्टमर का भी जहन बनेगा और इससे हमें भी फायदा होगा। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। तवानाई बहरान। सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद हुकूमती पॉलिसी का हामी मगरिब के वक्त दुकानें और मार्केटें बंद करने की हिमायत कर दी। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं जल्द मार्केटें बंद करने का फैसला खुश आइंद है। हुकूमत मुशावरत में ताजरों को भी शामिल करे। बिजली की बचत के हवाले से जो हुकूमत फैसला कर रही है, मेरे ख्याल से ताजर बरादरी जो है पूरी की पूरी ताजर बरादरी उसको अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि वजह यह है कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। जिस तरह हुकूमत इस वक्त बिजली चोरी करने वालों को पकड़ रही है ख़ास तौर पर, और जो डिफ़ाल्टर हैं बिजली के उन्हें भी पकड़ रही है। चेयरमैन मंदिर गली हाजी अदरीस बोले मुल्क को बहरान का सामना है, ताजरों को मस्बत फैसलों की हिमायत करनी चाहिए। हुकूमत फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कराए। ये जो फैसला मगरिब तक दुकानें बंद करने का, ये अच्छा फैसला है। हमारा मुल्क मुसीबत में है, लेकिन इसमें जो हुकूमत कर रही है इसके हुक्म पर अमल दरामद भी होना चाहिए। वो बहुत अच्छा है दुकानें बंद करने का। इस तरह बिजली की बचत भी होगी और काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। मुल्क में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए दुकानें मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ दी है, जिससे बिजली की 1500 मेगावाट तक बचत की जा सकती है। कैमरामैन रामेश अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। डॉलर के पर कटने लगे, पाकिस्तानी रुपया तगड़ा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतों में नुमाया कमी वाक़या हुई है। फॉरेक्स डीलर्स के पास डॉलर्स बेचने वालों का रश। 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 17 रुपए गिरा। तफसीलात जानिए शहराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। डॉलर की बुलंद प्रवास थम गई, कीमत में बड़ी कमी। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड। फॉरेक्स ट्रेडर्स के पास डॉलर खरीदने की बजाय बेचने वालों का रश बढ़ गया। 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 17 रुपए कम हुआ। आज कारोबार के आगाज में 2 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि क्योंकि बेसिकली स्टेट बैंक और अब खुसूसन हमारी आर्मी चीफ की तरफ से जो इकदाम किए गए हैं उससे काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है डॉलर। और मज़ीद फॉरकास्टिंग ये है कि ये अभी और नीचे जाएगा। तो बेसिकली डॉलर जो स्मगलिंग हो रही थी वो हमारी काफ़ी रुक गई है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में अब रिजर्व इंशाल्लाह बढ़ने शुरू हो जाएंगे। फॉरेक्स ट्रेडर कहते हैं ओपन मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में फ़र्क खत्म करने के लिए हुकूमती इक़दाम काबिल इस्ताइश हैं। कैमरा टीम के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। अगस्त की शोबावार बरामदी रिपोर्ट जारी। टेक्सटाइल के लिए अगस्त साल का सबसे ज्यादा बेहतर महीना रिकॉर्ड। 1 अरब 4 करोड़ 80 लाख डॉलर की बरामदात रिकॉर्ड की गई। मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट देखिए। अगस्त की शोबावार बरामदी रिपोर्ट जारी कर दी गई। बरामदी रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 4 करोड़ 80 लाख डॉलर रही, जो जुलाई की निस्बत 1 करोड़ 70 लाख डॉलर ज्यादा है। साल 2023 के 8 माह में अगस्त में सबसे ज्यादा बरामदात रिकॉर्ड की गई। मजमूई सालाना बरामदात 10 अरब 5 करोड़ 80 लाख डॉलर रही, जो गुज़श्ता साल 13 अरब डॉलर थी। मुल्की बरामदात का 60% से ज्यादा हिस्सा टेक्सटाइल शोबे के पास है। मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजली के भारी भरकम बिल तालीम के भी आड़े आ गए। झंग में निजी तालीमी इदारों ने फीसों में इजाफा कर दिया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से महंगाई की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार।
जंग में बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद निजी तालीमी इदारों ने फीसों में इजाफा कर दिया। तालीमी इदारों ने 15 से 20% फीस बढ़ा दी। फीसों में इजाफे के बायस तलबा को मुश्किलात दरपेश हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी आसमान को छूती महंगाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज ऑनर्स एसोसिएशन प्रोफेसर आसिफ टूडी कहते हैं, बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद स्कूलों को दोगुना बिल मौसूल हो रहे हैं। महंगाई के बायस निजी तालीमी इदारों के लिए तदरीसी अमल जारी रखना मुश्किल हो गया है। बात यह है कि दीगर जो अशिया ज़रूरी है उनकी कीमतों में इजाफे के बायस मजबूरन प्राइवेट स्कूल्स को फीसों में इजाफा करना पड़ रहा है। वालिदैन परेशान है इस हवाले से कि उनके ज़राए आमदन बढ़े नहीं हैं। अगर सैलरीज हैं तो वो भी वही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आई, लेकिन स्कूल की फीसें बढ़ी हैं। तो मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि प्राइवेट स्कूलों के लिए ख़ास तौर पर बिजली का जो टैरिफ है उसको डोमेस्टिक कर दिया जाए या कोई स्पेशल किस्म का रिलीफ दिया जाए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि निजी स्कूलों को बिजली के टैरिफ में रियायत फराहम की जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। यहाँ आपको बताएं, मदीना टाउन फैसलाबाद में सूसा रोड तामीर और मुरम्मत न होना सवालिया निशान बन गया। गैस पाइपलाइन डाली गई लेकिन सड़क न बनाई जा सकी। राहगीरों के साथ दुकानदार भी नाला, धूल मिट्टी, गर्दो गुबार से कारोबार मुतासर होने का शिकवा कर दिया। फसी नकवी की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में टूट फूट का शिकार सड़कें इंतजामिया की तवज्जो की मुंतसिर। मदीना टाउन में गैस पाइपलाइन डालने के लिए उखाड़ा गया सूसा रोड की अभी तक तामीर मरम्मत ना हो सकी। बोले धूल मिट्टी ने जीना दुश्वार कर दिया। मिट्टी की वजह से सांस की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। सारा दिन मिट्टी से बचने के लिए पानी का छिड़काव करते रहते हैं। गर्द की वजह से हमारा जो सामान है वो नकारा हो रहा है। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि वो जल्द से जल्द जो है ना वही सड़क को तमीर करे और आवाम को भी बहुत मुश्किल। इधर बच्चियाँ जिस यूनिवर्सिटी में आती हैं वो भी जो है ना गर्द ये मिट्टी का शिकार हो रही हैं, उनको भी जो है ना वो गले ख़राब हो रहे हैं। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि वह जल्द से जल्द इस सड़क की तमीर करें और आवाम को सुकून का सांस लेने दें। दुकानदार कहते हैं कि सड़क की खस्ता हाली की वजह से कारोबार तबाह हो गए हैं। इंतजामिया होश के नाखून ले अपनी जेब से सड़क का हिस्सा बनवाया है कि सुकून हो सके। बहुत परेशानी है जी धूल मिट्टी से, और कोई भी चीज़ कस्टमर नहीं धूल मिट्टी की वजह से आते हैं। दुकानों में भी बहुत मुतासर हैं, गुजरने में के भी मुतासर हैं, और मैं खुद बीमार हो गया हूँ डस्ट की वजह से। ये देखें मैं इनहेलर लेता हूँ। अवाम की दुहाइयाँ भी किसी काम न आई। अदारों की काम करने की रफ्तार जूं की तूं बरकरार है। धूल मिट्टी गर्दो गुबार की वजह से शहरी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों का यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द रोड की तामीर की जाए। कैमरामैन मोहम्मद बकास के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। म्यूनिसिपल कमेटी टोबा ने सीवरेज के पानी की नीलामी का फैसला वापस ले लिया। दूसरी जानिब टोबा और गिरदोनवा में सीवरेज ज़दा पानी से सब्जियों, फसलों और चारे की काश्त जारी। मुतल्लिका महकमों ने आंखें बंद कर ली। देखिए मुबश्शिर नकवी की रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह में म्यूनिसिपल कमेटी का सीवरेज के गंदे पानी की नीलामी का फैसला 41 की निशानदही पर सेहत दुश्मन फैसला वापस ले लिया गया। डिस्पोजल नंबर 1 और 2 के गंदे पानी की नीलामी की जानी थी, जिससे म्यूनिसिपल कमेटी को 30 लाख से ज्यादा रकम की आमदन मुतवक्का थी। दूसरी जानिब शहर भर में सीवरेज ज़दा पानी से काश्त भी जारी है। जहरीले पानी से सब्जियां, चारा और फसलों की काश्त पर मुतल्लिका महकमों ने आंखें बंद कर ली। गंदे पानी का हल होना चाहिए। इसकी वजह ना बहुत बीमारियां फैल रही हैं और ये नुकसानात बहुत ज्यादा। शहरी कहते हैं गंदे पानी से काश्त होने वाली सब्जियां खाने से बीमारियां फैल रही हैं। इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रही। सब्जियों को गंदा पानी नहीं लगना चाहिए, इसकी वजह से बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं और हमारे शहर में एक्सीरियर हेपेटाइटिस की शिकायत है और इसकी मेन वजह है जो सब्जियां गंदे पानी की वजह से। शहरियों ने जहरीली सब्जियों और फसलों की काश्त से रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। इंतजामी नाअहली टोबा टेक सिंह के हॉकी स्टेडियम की हालत अबतर। करोड़ों रुपए की ऑस्ट्रो ट्रफ खराब होने लगी। कौमी हॉकी टीम के गोलकीपर मजहर अब्बास महकमा खेल पर बरस पड़े। टोबा टेक सिंह में हॉकी का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। हॉकी स्टेडियम में गुज़िश्ता 7 दिन से ऑस्ट्रो ट्रफ को पानी नहीं दिया गया, जिसके सबब करोड़ों रुपए मालियत की ऑस्ट्रो ट्रफ खराब होने लगी। हॉकी स्टेडियम में शावर गन खराब है, जिसकी मरम्मत के लिए कारीगर न मिल सका। ये बिल्कुल, ये पानी इसके लिए इतना ही ज़रूरी है जितना कि एक इंसान के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये इसको पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पानी बिल्कुल नहीं डल रहा और इसकी मेन जो वजह है जो इसका शावरिंग पाइप है या गन है वो ख़राब है। कौमी खिलाड़ी मजहर अब्बास का इस हवाले से कहना था कि ग्राउंड में शावर गन ही गलत लगाई गई। ऑस्ट्रो ट्रफ के लिए पानी इतना ही ज़रूरी है जितना इंसान के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। दूसरी जानिब स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद जमील ने कहा कि शावर गन की मरम्मत के लिए महकमा स्पोर्ट्स को खत लिख दिया है, जल्द ही शावर गन की मरम्मत हो जाएगी। पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे हमारी जो एक शावर गन है वो ख़राब हो गई है। उसको हमने रिपेयर करवाने की मकामी तौर पे कोशिश की है, रिपेयर नहीं हो सकी। यहाँ पे उसका कारीगर नहीं है, उस लेवल का जो उसका पाइप का गेज है उसके हवाले से उसकी मशीनरी मौजूद नहीं है। मैंने अपने तौर पे कोशिश की है, इन दोनों क्लबों को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर कोई कारीगर हो, रिपेयर हो सके तो
उसकी पेमेंट कर देंगे। स्टेडियम की बद इंतजामी की वजह से हॉकी का खेल बुरी तरह मुतासर हो रहा है। खिलाड़ियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में वासा से फारिग वर्कर्स बहाली के मुंतजिर। वर्कर बहाली कमेटी 10 रोज बाद भी लिस्टें तैयार न कर सकी। सदर CBA यूनियन ने वर्करों की अदम बहाली पर दोबारा एहतजाज का इंदिया दे दिया। वकास बेग की रिपोर्ट देखिए। आमिर अजीज का वादा वफा न हो सका। माली खसारे की बुनियाद पर निकाले गए 700 से ज्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन को बहाल न किया जा सका। CBA यूनियन वासा के एहतजाज पर मुलाजमीन को 3 दिन में बहाल करने का वादा किया गया था। लिस्टें जो डायरेक्टर्स ने भेजनी थी ना, वो थोड़ी सुस्ती करके कुछ डिप्टीज और डायरेक्टर्स नहीं थे। MD साहब ने कहा कि 2 दिन में लिस्टें आ जाएंगी और इंशाल्लाह जुमेरात से पहले तमाम बंदे जो हैं वो रिस्टोर हो जाएंगे। जो बोगस मुलाजमीन थे उनमें लिस्टों में हमने भी एग्री किया है कि उनको निकाल दें। यूनियन अहदेदारान का कहना था कि MD वासा आमिर अजीज अपने वादे के मुताबिक डेली वेजेस मुलाजमीन को बहाल करें। 700 से ज्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन गुज़िश्ता 10 रोज से बेरोजगार हैं। डायरेक्टर्स की जानिब से मुलाजमीन की लिस्टों में ताखीर के बाइस ताहाल बहाली नहीं हो सकी। मजीद 2 दिन का वक्त मांगा जा रहा है। डेली वेजेस मुलाजमीन निकाले जाने से बेशतर मामलात और वासा सर्विसेज मुतासिर हो रही हैं। हमने पूरा उनकी बात के साथ एग्री किया है। अगर फिर भी कोई ऐसी बात हुई तो फिर तो दमादम मस्त कलंदर होगा। 700 आदमी का मामला नहीं है, 700 खानदान है और दूसरे नंबर पे हमारा सिस्टम है, वो हमारा सिस्टम फ्लॉप हो चुका है। तो ये महकमे की बेहतरी है। MD वासा ने घोस्ट मुलाजमीन के अलावा सबकी बहाली का वादा किया था, जो ताहाल पूरा नहीं किया गया। CBA यूनियन ने वर्करों की अदम बहाली पर दोबारा एहतजाज का इंदिया दिया है। कैमरामैन जुनेद के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में 9 मई को एहतजाज और जलाओ घिराव का मामला। सेक्रेटरी बार राना MA बाबर, साबिक सेक्रेटरी खुरम शहजाद कालू, साबिक MPA फिरदौस राय और दीगर की दरख्वास्त जमानत में 25 तारीख तक तौसी कर दी गई। सेक्रेटरी बार का कहना था कि पुलिस की जानिब से मुकदमे का रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा रहा। चंद नामजद मुल्जिमान को जानबूझकर शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। साबिक MPA फिरदौस राय ने कहा, हमें अपनी अदलिया पर पूरा भरोसा है। मुकदमे की समाअत के दौरान सदर बार राना शाहिद मुनीर मंज, नायब सदर सैयद हुसनैन शाह, सीनियर वकील मुजाहिद बनसौता और दीगर भी ATC कोर्ट में मौजूद थे। जलाओ घिराव का मामला। सेक्रेटरी बार राना MA बाबर, साबिक सेक्रेटरी खुरम शहजाद कालू, साबिक MPA फिरदौस राय और दीगर की दरख्वास्त से जमानत में 25 तारीख तक तौसी कर दी गई। सेक्रेटरी बार का कहना था, पुलिस की जानिब से मुकदमा का रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा रहा। चंद नामजद मुल्जिमान को जानबूझकर शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। साबिक MPA फिरदौस राय ने कहा, हमें अपनी अदलिया पर पूरा भरोसा है। मुकदमे की समाअत के दौरान सदर बार राना शाहिद मुनीर मंज, नायब सदर सैयद हुसनैन शाह, सीनियर वकील मुजाहिद बनसौता और दीगर भी ATC कोर्ट में मौजूद थे। वकला पर मुकदमा दर्ज करने का मामला। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने वकला की इंसदादी दहशतगर्दी कोर्ट में पेशी और दर्ज मुकदमात पर मुकम्मल हड़ताल की। वकला ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। वकला कहते हैं, हमने हमेशा कानून का एहतराम किया, आइंदा भी करते रहेंगे। झूठे मुकदमात से हमें डराया नहीं जा सकता। वकला ने बेबुनियाद मुकदमात फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद की इंतजामिया कमेटी का इजलास। मुतालबात की मंजूरी तक रजिस्ट्रेशन ब्रांचेस की हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। बार की जानिब से 6 मुतालबात पेश किए गए। रजिस्ट्री ब्रांचेस और ROD ऑफिस की अहाता कचहरी में वापसी, ई रजिस्ट्रेशन में तलब के ऑप्शन का खात्मा और लोकल कमीशन बयान से बजरिया वकला कलमबंद करने के लिए ऑप्शन शामिल किया जाए। पुराने इंतकालात और टास्क नंबर इनको मुकम्मल करके सब रजिस्ट्रार अपना अंगूठा लगाकर फौरी तौर पर पास करे। रजिस्ट्री डबल सिस्टम के मुताबिक करने की इजाजत दी जाए। ई रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स के कायम का भी मुतालबा किया गया। फैसलाबाद में बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ड्रग कोर्ट ने 5 मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 6,34,000 रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया। चेयरमैन ड्रग कोर्ट और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।